हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो परमानेंट टिश्यू के ऊपर है, यानी स्थायी ऊतकों के बारे में है। परमानेंट टिश्यू के अंदर जो टिश्यू शब्द है, ऊतक शब्द है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट इज या डिफाइन टिश्यू। टिश्यू को परिभाषित कीजिए तो आपका आंसर क्या होगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स आल्सो कॉल्ड इज टिश्यू। जो ऊतकों का, जो कोशिकाओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है। और ये जो टिश्यू हैं मेनली आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के हो सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पर परमानेंट टिश्यू आ चुका है, यानी जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड कैटेगरी कौन सी है? परमानेंट टिश्यू, जिसको स्थायी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, थोड़ा सा मैं रिपीट और कर देता हूं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सबसे बड़ा गुण क्या था कि उसकी जो सेल्स हैं वे लगातार विभाजनशील रहती हैं, नॉन स्टॉप विभाजनशील रहती हैं, उनमें विभाजन करने की कैपेसिटी पाई जाती है। नंबर 2 उसमें क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वे कैसी होती हैं? अनडिफरेंशिएटेड एंड इमैच्योर। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब अविभेदित, विभेदित नहीं होती, अपने बता नहीं सकते कि ये जाइलम की सेल्स हैं या फ्लोएम की सेल्स हैं, इसलिए उनको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड। और इमैच्योर का मतलब अपरिपक्व, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड एंड इमैच्योर ग्रुप ऑफ सेल्स आल्सो कॉल्ड इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब बच्चों, यही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है? धीरे धीरे परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि अनडिफरेंशिएटेड एंड इमैच्योर ग्रुप ऑफ सेल्स आल्सो कॉल्ड इज परमानेंट टिश्यू। अब बच्चों, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? डिफरेंशिएट होना स्टार्ट किया, मतलब विभेदन होना स्टार्ट हुआ। और इसमें अब क्या है, धीरे धीरे जब ये विभेदित हो गए और धीरे धीरे ये कैसे हैं? मैच्योरेशन की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे ये मैच्योर होती चली जाती हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि अपने अंदर जो विभाजन की जो क्षमता है पूरी तरह से ये खो देते हैं। तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आल्सो कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू, जो कि आज का अपना टॉपिक है। स्थायी ऊतकों के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। बच्चों, जैसा नाम से क्लियर है, परमानेंट, स्थायी ऊतक। परमानेंट का मतलब अब ये परमानेंट हो चुके हैं, ठीक है, अब इनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। परमानेंट का मतलब है इनके अंदर विभाजन की जो क्षमता है स्थायी या अस्थायी रूप से ये लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं। अब ये विभाजन नहीं करेंगे, बिल्कुल आलसी हो जाएंगे और परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है, और आगे विभिन्न प्रकार के फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जो परमानेंट जो टिश्यू हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सिंपल टिश्यू, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स, थर्ड इज सिक्रेटरी, ठीक है। और तीनों में सबसे पहले जो सिंपल टिश्यू हैं आज उसको अपने डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सिंपल टिश्यू नाम से क्लियर है। सिंपल टिश्यू का मतलब यहां पर क्या है कि बिल्कुल सरल प्रकार के ऊतक, बिल्कुल सिंपल प्रकार के टिश्यू। सिंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों, इनका निर्माण कैसे होता है? सिर्फ एक ही प्रकार की जो सेल्स हैं आपस में समूह बनाकर इनकी फॉर्मेशन कर देती हैं। तो एक ही प्रकार की सेल्स हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का विभेदन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाती हैं? सिंपल टिश्यू, बिल्कुल सरल प्रकार के टिश्यू। बच्चों, जो सिंपल टिश्यू हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल टिश्यू, सरल ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले अपने सिंपल टिश्यू के अंदर जो पैरेन्काइमा है, जिसको मृदु ऊतक बोलते हैं, ये देखो एक तरफ मैंने लिख रखा है पैरेन्काइमा, जिसको क्या बोलते हैं? मृदु ऊतक। सिंपल टिश्यू की पहली कैटेगरी पैरेन्काइमा, जिसको मृदु ऊतक बोलते हैं, उसके आज अपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, मृदुतक जो टिश्यू है, ये जो नाम है, सबसे पहले नाम किसने दिया? नेम गिवन बाय ग्रू। जो पैरेन्काइमा है, ये सबसे पहले किसने दिया? ग्रू एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले पैरेन्काइमा मृदु ऊतक नाम दिया। इट इज बेसिक फंडामेंटल टिश्यू। बच्चों, जो पैरेन्काइमा है
बेसिक फंडामेंटल टिश्यू क्यों बोलते हैं, ये मूलभूत आधारीय ऊतक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका निर्माण सबसे पहले होता है। जो प्राइमरी टिश्यू हैं वे सबसे पहले सिंपल टिश्यू के अंदर पैरेन्काइमा टिश्यू को बनाते हैं, बाकी जितने भी टिश्यू हैं वे यहीं से उनकी उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो यहीं से उत्पत्ति होगी, इसका मतलब जो पैरेन्काइमा है वो बेसिक फंडामेंटल टिश्यू कहलाता है। और कैसा है, प्रीमिटिव, आदिम प्रकार का। अपने बोल देते ना ये आदिम प्रकार का है, सबसे पुराना है। सबसे पुराना इसीलिए है, सबसे आदिम, प्रीमिटिव का मतलब है सबसे पुराना। सबसे पुराना कब होगा, जब सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो ये कैसे है, प्रीमिटिव, आदिम प्रकार का टिश्यू है एंड यूनिवर्सल टिश्यू है, लगभग सभी के अंदर ये मिलता है। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि बच्चों पैरेन्काइमा टिश्यू से ही बाकी सभी जो टिश्यू हैं वे डेवलप होंगे, उनका निर्माण, सभी टिश्यू का जो निर्माण वो पैरेन्काइमा से ही होगा। पैरेन्काइमा टिश्यू कैसा है, एक लिविंग टिश्यू है, जीवित ऊतक है। बच्चों पैरेन्काइमा टिश्यू कैसा है, एक लिविंग टिश्यू है, एक जीवित ऊतक है। नेक्स्ट, अगर इसकी अपने भित्ति देखे, इस टिश्यू की अगर वॉल देखे, भित्ति देखे, यहां स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर है टिश्यू की, ये टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सेल्स हैं, ये दिखाई दे रही है ये सेल्स हैं। ठीक है, ये सेल वॉल हैं, ये न्यूक्लियस हैं, ये वैक्यूल हैं, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अब ये जो वॉल होती हैं, जो भित्ति होती हैं, उस भित्ति के बारे में यह बताया गया है कि वॉल ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा की जो भित्ति होती है वे कैसी होती हैं, थिन होती है, पतली भित्ति वाली होती हैं। और इसमें देखो मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज, पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती हैं, इसको बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज, पैक्टिन एंड सेलुलोज से मिलकर बनी होती हैं। और एक बीच में बड़ी सी वैक्यूल, देखो बीच में, मैं एक सेल की बात कर रहा हूं, ये एक सेल है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ढेर सारी ग्रुप ऑफ सेल्स आल्सो कॉल्ड एज टिश्यू। ओके, मैं सिर्फ एक सेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बीच में एक बड़ी वैक्यूल्स होती है। जब वैक्यूल्स होती हैं तो वैक्यूल्स का यहां काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, जो भोजन है उसका संचय करना, स्टोर करना, तो इसको स्टोर हाउस भी बोलते हैं। बच्चों ये जो वैक्यूल के अलावा इंटरसेलुलर स्पेस आल्सो आर प्रेजेंट। अब ये इंटरसेलुलर, इंटर का मतलब होता है के बीच, और सेलुलर का मतलब होता है सेल्स, यानी सेल्स के बीच अवकाश होता है। दो कोशिकाएं होती हैं, उनके मध्य में अवकाश होता है, और यह क्या कहलाता है, इंटरसेलुलर स्पेस। डायग्राम के अंदर देखिए, ये दो सेल्स हैं, देखो ये दो सेल्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, इनके बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। यानी दो कोशिकाओं या कोशिकाओं के बीच मिलने वाला जो स्पेस है ये क्या कहलाता है, अंतर अवकाशीय स्पेस भी इसको बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस भी बोलते हैं, जो कि इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्षण है। लेकिन बच्चों ये स्पेस बनता कैसे है, इसकी सेल्स के बीच में स्पेस बनता कैसे है, इसको बोलते हैं वियुक्तिजात साइजोजिनस। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो सेल्स के बीच में जो कैविटी है, गुहा है, स्पेस है, वो कैसे बनता है, साइजोजिनस टाइप का होता है। साइजोजिनस वियुक्तिजात का मतलब है कि सेल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं, इनिशियल स्टेज में बिल्कुल पास होती हैं, ठीक है, धीरे धीरे एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं। जब बच्चों दूर दूर हो जाएंगी तो बीच में जो अवकाश, जो स्पेस है वो पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी का है, साइजोजिनस टाइप का। इसकी जो सेल्स कैसी होती हैं, समव्यासी आइसोडायमीट्रिक। समव्यासी का मतलब है लगभग एक जैसी समान आकार की, आइसोडायमीट्रिक। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, देखो बीच में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इनकी प्रत्येक सेल के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, गाढ़ा कोशिका द्रव्य, और बिल्कुल सेंटर में एक बड़ी लार्ज वैक्यूल या रिक्तका या रक्तधनी जिसको बोलते हैं। बच्चों पैरेन्काइमा की कोशिकाओं की शेप या आकृति की बात करें तो स्फेरिकल भी हो सकती हैं, स्पेरिकल भी हो सकती हैं, ओवल अंडाकार भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, राउंडेड गोलाकार भी हो सकती हैं, आयताकार जिसको रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं, आयत के समान भी हो सकती हैं, तो अलग अलग रूप में हो सकती हैं। लेकिन एक सेल को देखें, इसकी एक सेल को देखें तो 14 प्लेन या फेस होते हैं।
पैरेन्काइमा की एक सेल की बात करें तो एक सेल की शेप की बात करें तो 14 प्लेन या उसको क्या बोलते हैं फेस, 14 फेस उसके अंदर हो सकते हैं। इसलिए इनको क्या नाम दिया है, टेट्राकाई डेकाहेड्रोन। टेट्रा का मतलब क्या है 4, टेट्राकाई डेकाहेड्रोन। टेट्रा का मतलब क्या है 4 और डेका का मतलब 10, 10 प्लस 4 टोटल 14। यानी इसकी जो सेल हैं उसके जो फेस हैं वो कितने होते हैं, 14 होते हैं, 14 होते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्राकाई डेकाहेड्रोन या चतुर्दश फलकीय भी बोलते हैं। अब बच्चों ये जो पैरेन्काइमा है ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं। जो पैरेन्काइमा है वो एक प्लांट बॉडी के अंदर कॉर्टेक्स, जिसको वल्कुट बोलते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर भी मिलती हैं, पिथ के अंदर भी मिलती हैं, पिथरेस में भी मिलते हैं। मीजोफिल सेल्स, अगर पत्ती का आप अनुप्रस्थ काट काटोगे, लीव्स का अनुप्रस्थ काट काटोगे तो उसके अंदर जो मीजोफिल जो टिश्यू है जिनको प्रण मध्योतक बोलते हैं, मीजोफिल टिश्यू के अंदर भी पैरेन्काइमा मिलता है। फ्रूट का जो पल्प, जो फल है, फ्रूट का जो गुदेदार पल्प है उसके अंदर भी पैरेन्काइमा मिलता है। इसी प्रकार ब्रायोफाइट्स आल्सो फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी पैरेन्काइमा मिलता है, या यूं कहें ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी है वो पैरेन्काइमा से मिलकर बनी होती हैं। और इसके अलावा कुछ मात्रा में जाइलम व फ्लोएम के साथ भी मिलता है। जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम में भी पैरेन्काइमा मिलता है। बच्चों सभी जो टिश्यू हैं, जो ये पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा जो टिश्यू है ये सभी टिश्यू का पूर्वगामी है। यहां मैंने लिखा है इट इज प्रीकर्सर्स ऑफ ऑल टिश्यू। इसका क्या मतलब है, प्रीकर्सर का पूर्वगामी, क्योंकि यह सबसे पहले बनने वाला टिश्यू है। बाकी जो टिश्यू है इसी टिश्यू से डेवलप होते हैं, धीरे धीरे इसी टिश्यू से डेवलप होते हैं। इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर्स ऑफ ऑल टिश्यू, सभी टिश्यू का ये पूर्वगामी है।